मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, यही वर्ड कितने बार आप लोग सर्च किए होंगे और कितने लोगों का भी वीडियो देखे होंगे, फिर भी आप लोगों का मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो पे आप लोग सही क्लिक किए हैं। आज मैं आप सभी को ऐसे 7 टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके आप इजीली अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी सही सुने आपने, ये कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि कम व्यूज देखकर इस वीडियो को, कम सब्सक्राइबर्स देखकर वीडियो को वॉच ही नहीं करते हैं। आधे लोग तो अभी भाग चुके होंगे। पता नहीं उन लोगों को क्या होता है कि कम यूट्यूबर, कम व्यूज़ है, कम लाइक्स है, कम सब्सक्राइबर्स है, तो आप लोग भाग जाते हैं। अरे भाई, कम यूट्यूबर हैं, कम हम लोगों का फैमिली है, तो क्या इस वीडियो में बताई गई जानकारी भी कम है? आप लोग जो वॉच नहीं करते हैं वीडियो को। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग पता नहीं क्या हुआ है, आप लोगों को ऐसे सर्च करते रहेंगे ज़िंदगी भर, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा। आप लोग सही से वीडियो को वॉच ही नहीं करते हैं। आप लोग जो बताई गई जानकारी है, आप लोग उसे फॉलो करेंगे तभी तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वो सब तो करना नहीं है, सिर्फ सर्च करना है मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जो बताया जाता है वो सब जानकारी सही होती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। खैर, आज मैं आप सभी को इन्हीं 7 टिप्स में आपको बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके अच्छे से अच्छे आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप लोग जितना भी हम बताएंगे जानकारी आपको, ऐसे 7 टिप्स, तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना और वॉच करना है फुल वीडियो आपको। और आप लोग इतना भी गरीब मत बनिए, आप लोग भी हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप तक वीडियो सही जानकारी पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज मैं आपको टिप्स ऐसे बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके मात्र 30 दिन में अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मात्र 30 दिन में आप अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना है। आप लोग अब ये सोचेंगे कि अरे टेबल तो सभी लोग बोलते हैं याद करने के लिए। टेबल याद सभी लोग बोलते हैं करने के लिए, लेकिन कैसे टेबल को याद किया जाता है वो कोई नहीं बताता है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप टेबल तो याद करेंगे, लेकिन कैसे याद करेंगे जो कि आप पीछे का भूलेंगे नहीं। तो देखिए, आप लोग को पहले 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना है। ऐसे नहीं याद करना है कि एक दिन में 5 टेबल याद कर लिए, दूसरे दिन फिर नहीं याद किए, तीसरे दिन फिर 5 टेबल याद कर लिए। ऐसे नहीं, आपको एक दिन में 1 टेबल याद करना है और पूरे 30 दिन तक रेगुलर आपको ऐसे करते जाना है। पहले 1 का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का। और ऐसे नहीं कि आप लोग इंग्लिश में याद करना शुरू कर दिए, नहीं, आप लोगों को हिंदी में टेबल याद करना है। हिंदी में टेबल याद करना है। जहाँ तक आप लोग को याद है वहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, बाकी उसके आगे से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आप बचपन में हम लोगों को 20 तक का पढ़ा याद रहता था और उसके बाद याद नहीं रहता था, तो आप लोगों को 20 तक अच्छा से याद है तो आप लोग 21 से पढ़ा याद कर सकते हैं। और कम से कम 30 तक तो आपको पढ़ा याद करना होगा और आगे याद कर सकते हैं 31 तक, 32 तक। ऐसे तो आप लोग अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम 30 तक याद करना चाहिए। उसके बाद अगर ये याद करते जाते हैं तो पीछे का भूल ना जाए, इसके लिए आपको रेगुलर आगे याद करना है, लेकिन रेगुलर रिवाइज करते जाना है। जिस दिन अगले दिन आपको मान लो 21 का पढ़ा याद कर रहे हैं, तो पिछले दिन का पढ़ा उसी दिन भी आपको रिवाइज करना है। अगले दिन फिर 22 का पढ़ा याद करना है, तो फिर उसी दिन 21 का भी रिवाइज करना है। ऐसे याद करते जाना है और रिवाइज करते जाना है। ऐसे 30 दिन में आप पूरे 30 पढ़ा याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन में 5 पढ़ा याद कर लिया, दूसरे दिन भी छोड़ दिए, तीसरे दिन फिर याद कर लिया। ऐसे नहीं, रेगुलर आपको 1 पढ़ा याद करना है, एक दिन में 1 पढ़ा याद करना है। इसी तरह आपको 30 दिन में 30 पढ़ा पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और इतना अच्छी तरीके से याद हो जाएगा ना कि अगर कोई नींद में भी आपको उठा के बोलेगा कि अरे बोलो 24 नमा कितना होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 24 नमा 216 होता है। इस प्रकार आपको याद करना है।
तो ये पहला पॉइंट था मेरा कि टेबल याद 1 से लेकर 30 तक करना है। और जिस दिन आपका 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद हो जाएगा उस दिन आपका आधा काम कंप्लीट, यानी कि 50% आप मैथ में अच्छे बन चुके हैं। आप ऐसे याद करेंगे, आपको ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस होने लगेगा। मेरा तो 50% मैथ कंप्लीट हो गया है, 50% मेरा मैथ हमको आने लगा है, आपको इस प्रकार कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और आपको टेबल जो याद करना है ना वो 2 प्रकार जैसे याद करना है। जैसे आपको जैसे बताना है कि 16 नंबर कितना होता है, तो याद रहेगा आपको 144 होता है। तो आपको इसमें 2 प्रकार याद करना है। एक तो पहले सीधे प्रकार से याद करना है कि 16 नंबर 144 होता है और 144 16 नंबर होता है, इस प्रकार एक बार ऐसे याद करना है और एक बार ऐसे याद करना है कि 16 नंबर 144 होता है, 144 16 नंबर होता है। इस प्रकार आपको 2 प्रकार याद करना है। इसी तरह हर एक टेबल में भी आपको याद करना है। एक दिन में एक टेबल याद करना है और हिंदी में याद करना है। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि टेबल याद करना है, 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद करना है और एक दिन में एक टेबल याद करना है, हिंदी में याद करना है। और 2 तरीके से याद करना है। एक 16 नंबर 144 होता है, 144 16 नंबर होता है। इस प्रकार आपको याद करना है और आगे का भूलते ना जाओ, पीछे का भूलते ना जाओ, इसको रेगुलर रिवाइज करते जाना है। तो यह था मेरा पहला पॉइंट। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट है स्क्वायर कैसे याद करें। स्क्वायर आपको याद करना है 50 तक, मिनिमम आपको 50 तक याद करना है। अगर आप लोग आगे भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करना है। और स्क्वायर में भी उसी प्रकार, जैसे 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। इस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार आपको याद करना है 2 तरीके से, आगे की ओर पीछे की ओर ऐसे। और इसी तरह बात करें 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार आपको याद करना है। और रेगुलर आप 5 याद कर सकते हैं स्क्वायर, एक दिन में आप 5 स्क्वायर याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं होता है 5 को तो आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम लग सकता है, 50 दिन का है। लेकिन अगर आप 5 एक दिन में 5 याद करते हैं तो 10 दिन में आप पूरे 50 स्क्वायर याद कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि मैं एक ही दिन में पूरे याद कर लिया और दूसरे दिन फिर गायब, तीसरे दिन फिर आ गए, तीसरे दिन फिर याद करने चले आए। इस प्रकार नहीं करना है। आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी के साथ पूरे जो भी बताई गई जानकारी है आपको उनको फॉलो करते जाना है और उनको पीछे मतलब भूलते नहीं जाना है, उसको रेगुलर रिवाइज करते जाना है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्यूब याद करना है। क्यूब का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग याद करेंगे तो और अच्छी बात है, कैलकुलेशन करने में और दिक्कत नहीं होगा और इजली से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है क्यूब हमें 1 से लेकर 25 तक याद करना है। आगे भी याद कर सकते हैं 30 तक, 40 तक, 50 तक, लेकिन कम से कम आपको 25 तक याद रखना है। और इसी प्रकार भूलते ना जाओ, उसको रिवाइज करते जाना है। और सबसे लास्ट की पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। तो अभी तक हो गया, टेबल याद करें, क्यूब स्क्वायर याद करें और क्यूब याद करें, ये हमारा हो गया। अब बात करें चौथे पॉइंट की, तो मान लो चौथा पॉइंट है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखें। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर आप किसी भी चैप्टर में हैं तो उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखें। मान लो कि आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो आप परसेंटेज चैप्टर के जितना भी कॉन्सेप्ट है उनको आप सीख लिए, उनके बेसिक जितना भी जानकारी है उनको आप पहले सीखेंगे। पहले उसको कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद आपको जितना भी उस कॉन्सेप्ट के साथ जितना भी उस चैप्टर में फार्मूला होगा आप उनको याद करेंगे। और फार्मूला अगर याद नहीं होता है तो आप एक चार्ट पेपर में उसको लिख कर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हर सुबह हर शाम सोने से पहले, उठने से पहले
आप लोग उसे देखते रहेंगे तो आपका फार्मूला याद होते रहेगा। और ऐसे टेबल्स भी याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस टेबल को भी लिख कर चिपका सकते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने। तो ये हो गया कि हमारा चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जितना भी फार्मूला होगा उसको हम याद करेंगे। और छठा पॉइंट की बात करें तो रेगुलर आपको 10 से 20 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है। यानी कि आप जिस भी चैप्टर में हैं, मान लो चैप्टर परसेंटेज चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को भी सीख चुके हैं और उनका फार्मूला भी याद हो गया, तो आप क्या करेंगे कि हर दिन आपको 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि किसी दिन 20 प्रैक्टिस कर लिए, किसी दिन 10 किए, किसी दिन 5 किया, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को धीरे धीरे आगे की ओर जाना है। पहले दिन 10 करना है, फिर 15 करना है, 20 करना है, ऐसे धीरे धीरे करना है। और अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आपसे नहीं क्वेश्चन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं सीखे होंगे, बेसिक आपका कमज़ोर होगा। पहले आप बेसिक को पहले बेसिक आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना बेसिक सीखे ही प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिससे कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये था हमारा छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट की बात करें, ये जितना भी हम पॉइंट बताएं, अगर इन सभी पॉइंट को सातवां पॉइंट मिस करेंगे तो आप मैथ में स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। जी सही सुने आपने। अगर आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, सभी जानकारी को आप लोग सभी टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए सातवां पॉइंट है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। हर दिन रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। दिन भर में 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना होगा। जिस प्रकार आप रिवीजन करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यह था हमारा आज की इस वीडियो में 7 पॉइंट्स। अगर आप लोग इन 7 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका इजीली मैथ अगले 30 दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग इन सभी टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका भी मैथ हर दिन कमज़ोर ही रहेगा और आप लोग हर दिन यूट्यूब पर सर्च करते रहेंगे कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं हो रहा है। आप लोग को ये दिमाग से हटा देना है कि मेरा मैथ स्ट्रांग हो चुका है, हम मैथ में भी अच्छे सवाल कर सकते हैं, मैथ में भी हम कमज़ोर नहीं हैं, हम उससे आगे हैं। इस प्रकार आपको सोचना है और इन सभी टिप्स को फॉलो करना है और आपका भी मैथ एक दिन अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना भाई छोटे भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।